यकीन दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, 70 आउट ऑफ 70 करवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 70 आउट ऑफ 70 में दिलवा के रहूंगा। आपको कुछ नहीं आता है, आपको जीरो आता है, कुछ नहीं आता, आपको उस चैप्टर का महारथी बना दूंगा, महारथी। मेरे बच्चे बस एक चीज का ध्यान रखना कि सोशल मीडिया से दूर, सारे रिश्ते नाते खत्म कर दो कुछ दिनों के। मैं जो रणनीति बता रहा हूं, अगर आप मेरी रणनीति पे चलोगे तो यकीन दिलाता हूं, पूरे यकीन दिलाता हूं कि 70 आउट ऑफ 70 ला दो। 15 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट अपनी जिंदगी का इस वीडियो को दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं, मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, मैं 100% भरोसा दिलाता हूं कि ये समय आपके बेकार नहीं जाएंगे, व्यर्थ नहीं जाएंगे। और जैसे वीडियो फिनिश करोगे तो आपको खुद महसूस होने लगेगा कि मैं 70 में 70 फिजिक्स में स्कोर कर सकता हूं। मेरे बच्चे, समय अब बिल्कुल नहीं है, अब तो जगना पड़ेगा, अब तो उठना पड़ेगा, अब तो चलना पड़ेगा मेरे बच्चे। और आपके साथ मैं आ चुका हूं, आपको चलाने के लिए, आपको भगाने के लिए, आपको दौड़ाने के लिए। आपके साथ आपका झांसर आ चुका है मेरे बच्चे। आज एक ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया, एक ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया कि जिसको करने के बाद, जिसको देखने के बाद आपको खुद अंदर से एक आग आएगा और लगेगा कि नहीं, मैं तो पूरे के पूरे स्कोर कर जाऊंगा। तो चलिए बिना कुछ बातें किए सीधा स्टार्ट करते हैं और सीधा बताएंगे वही बात जिसकी वजह से बच्चे 70 आउट ऑफ 70 हर साल कर जाते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारी क्या रणनीति होने वाली है, हम किस प्रकार से 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने जा रहे हैं। तो 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने में सबसे बड़ा योगदान है एनसीईआरटी के फिजिक्स का। हमें एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना होगा और एनसीईआरटी को किस प्रकार से पढ़ना है। एनसीईआरटी में सारी बातें तो पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में किस किस बातों पर ध्यान देना है, हम वीडियो के आगे में आपको सारी चीजें समझाएंगे, एक एक शब्दों को समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें हमने सिलेबस को इस प्रकार से बांट रखा है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सेक्शन से हमें 16 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हमें 16 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी, ये 17 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब समझना ध्यान से, ईएम वेव्स, ऑप्टिक्स, इससे हमें 18 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे और सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से बच्चों 19 मार्क्स के क्वेश्चन हमें दिखाई देंगे। आपको मैं बहुत आसानी से बता रहा हूं, ये जो 2 सेक्शन आप देख रहे हो ये बिल्कुल आसान सेक्शन है। अगर आप इस पर थोड़ा भी ध्यान दे दोगे बच्चों, आप आराम से यहाँ पर आप देख सकते हो 37 मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कई चैप्टर्स मिल करके ये 16 मार्क्स और 17 मार्क्स दे रहा है। इस प्रकार से हमारे जो बोर्ड एग्जाम में स्कोर बनेगा वो इस तरीके से बांटा गया होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, फिर हम बात करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है बच्चों। तो हमारा जो पेपर होगा उसमें 5 सेक्शंस होंगे बच्चों। उसमें सबसे पहले सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों, उसमें 12 एमसीक्यू और 4 असर्शन रीजन रहेंगे। अब यही पर सारा खेल है, आप इसको बहुत ध्यान समझना बच्चों। आज के डेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना क्या बताता है? अगर आप 3 से 4 साल का पेपर उठा के देखोगे, छोड़ो 3 से 4 साल की बातें, हम लास्ट ईयर की ही बात करते हैं, हम पिछले साल की ही बात कर लेते हैं। चलो 23 का भी ले लेते हैं पेपर और 24 का भी ले लेते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर को देखोगे, फिजिक्स के पेपर को देखोगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि नीट का लेवल और बोर्ड का लेवल में कोई डिफरेंस था ही नहीं। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो नीट में देखा पूछते हुए, वो बिल्कुल बोर्ड जैसा क्वेश्चन था। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि भाई अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रट के आप बोर्ड पास नहीं कर सकते, बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। बोर्ड में पास करना होगा, बोर्ड में अच्छे स्कोर करना होगा, बोर्ड में फुल स्कोर करना होगा, एक नई रणनीति के साथ चलना होगा। अब वही रणनीति आपको मैं समझाऊंगा, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले आपको पैटर्न बता रहा हूं कि किस प्रकार से हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो मैं वही बात कह रहा था कि 16 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 12 एमसीक्यू रहेगा और 4 असर्शन रीजन रहेगा। अब यही समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्शंस होगा। अगर आप इस सेक्शंस को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो समझो एक अच्छा स्कोर यहां से बच सकता था।
उसके बाद सेक्शन बी में बच्चों आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन सी में बच्चों 7 क्वेश्चंस रहेंगे जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहां पर देखना सेक्शन डी, अब यहां पर 2 केस स्टडी है। अब तुम जानते हो बच्चों ये केस स्टडी भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो है, और क्या है, ये 2 केस स्टडी रहेगा, दोनों केस स्टडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो तुमने क्या महसूस किया, क्या फील किया कि पूरा पेपर अगर एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव की दुनिया में घूम रहा है। हमें बिल्कुल फंडामेंटल चीजों को ध्यान देना होगा, हमें एक एक शब्दों को बहुत अच्छे से समझना होगा, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हमें समझना पड़ेगा, जो स्ट्रेटजी आगे बताऊंगा उसके एक एक चीज को ध्यान से करना होगा, तभी जाकर के आपका 70 आउट ऑफ 70 मिलेगा। अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो कितने हैं बच्चों, 3। अब लॉन्ग आंसर ज्यादा नहीं पूछेंगे, ज्यादा क्या दिखा है जरा आपको, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव के दौर में ज्यादा क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, या न्यूमेरिकल सेक्शंस भी अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो भी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल से अटैच थे। तो हमें रणनीति थोड़े से अलग तरीके से बनाना होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, समय भी व्यर्थ कर लिया, समय बिता लिए, अब हम क्या करें, अब ये तो सितंबर आ गया, सर जी ये तो सितंबर आ गया, हम क्या करें, अब तो 3 से 4 महीने बचे हुए बस, दिसंबर आते ही प्रैक्टिकल शुरू। अब जैसे ही आपका प्रैक्टिकल शुरू, प्री बोर्ड शुरू, प्रैक्टिकल शुरू, कहानी खत्म। अब क्या करो, कैसे करोगे भाई, मैं जो रणनीति बता रहा हूं अगर आप मेरी रणनीति पे चलोगे तो यकीन दिलाता हूं, पूरे यकीन दिलाता हूं कि 70 आउट ऑफ 70 ला। तो चलो बच्चे देखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। अब तो बच्चों सबसे पहले आप समझना यही सारा खेल है, यही पर सारा टर्निंग पॉइंट है। आपको करना क्या है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप लाइव क्लास में कर रहे हो या कोचिंग ज्वाइन किए हो कहीं पर, या ट्यूशन सेंटर ज्वाइन किए हो, या ऑनलाइन क्लास किए हो, कहीं भी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ो। आपको बस 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालना होगा, और अब नहीं निकालोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बहुत दोस्ती यारी कर लिए, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। अब नहीं सोशल मीडिया से दूर हो जाओगे तो बहुत दिक्कत होने वाले हैं। तुम्हें वो समय जो सोशल मीडिया के लिए यूज किया है अब तुम्हें फिजिक्स के लिए देना पड़ेगा। बस तुम 2 घंटे, मेरे बच्चे सिर्फ 2 घंटे फिजिक्स को तुम दे दो, सिर्फ 2 घंटे, और जो बता रहा हूं वही करो। अब वो 2 घंटे में तुम्हें कैसे पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी, जरा ध्यान दो। तुम कहीं से भी ट्यूशन कर रहे हो, तुम्हें जो भी सर ने पढ़ाया अब उसको रिवाइज जब तक नहीं करोगे, जब तक रिवाइज नहीं करोगे चीजें अच्छे से नहीं हो पाएंगी। अब क्या करो, उस 2 घंटे में से हर दिन मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे जो सर ने पढ़ाया या जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करो, प्रॉपर वे में रिवाइज करो, एक बार उसको लिखो, बस उसी सब। बचे हमारे पास कितने समय बच्चों, 1.5 घंटे। अब इस 1.5 घंटे में हम क्या करें, अब देखो जैसे आपने आधे घंटे रिवीजन में लगा दिया तो हुआ क्या कि जो सर ने पढ़ाया वो सारा का सारा तैयार साथ साथ होते जा रहा है। लेकिन जरूरी है कि हम कितना पीछे रिवाइज कर पाए। सर ने जो करवाया वो तो हमें याद है, लेकिन जो पीछे की चीजें हैं वो तो भूलते चले जाओगे। उसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगा, जरा उसको सुनो। मैंने कहा कि आप क्या करो, उस 1.5 घंटे में आपको 50 मिनट, सिर्फ 50 मिनट्स, आप इस 50 मिनट में डेली क्या करना है जरा ध्यान दीजिए। हर दिन मेरे बच्चे, हर दिन सुनते जाना, हर दिन 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, सिर्फ 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं थ्योरेटिकल हो सकते हैं न्यूमेरिकल हो, अगर दोनों में से कोई भी होगा चलेगा, लेकिन हर दिन 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होंगे।
मेरे बच्चे जरा सोच के देखो कि अगर एक चैप्टर में एक दिन में अपने 15 ऑब्जेक्टिव कर लिया तो 7 दिन में कितने कर लिए? 105। सोच के देखिए, बार बार रिवाइज करते जाओगे, एक चैप्टर में मेरे बच्चे 400 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम तक। सोच के देखो कि अगर ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बन रहा है तो फिर तो पेपर ही आपकी एक ऑब्जेक्टिव के तरीके से आ रहे हैं। आपने देखा ना, केस स्टडी ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव। भाई थ्योरेटिकल थे कितने, और जो थ्योरेटिकल थे वो भी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल मिक्स थे। तो आपको ऑब्जेक्टिव पे बहुत अच्छा फोकस करना है, बहुत अच्छा फोकस करना है। इसलिए हर दिन मेरे बच्चे 50 मिनट, सिर्फ 50 मिनट्स आपको इस पर देना होगा ताकि आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कर सको। अब मैटर बनता है कि ऑब्जेक्टिव के अलावा भाई थ्योरेटिकल भी तो होते हैं। अब ध्यान देना, पूरे चैप्टर में अगर मैं एक चैप्टर की बात करूं बच्चों, तो गिनती के 7 से 8 डेरिवेशंस होते हैं। अगर देखा जाए 7 से 8 डेरिवेशन से ज्यादा होते नहीं किसी चैप्टर में जनरली। अब जरा सोचो कि अगर आप हर दिन दो, सिर्फ 2, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, अरे कहां से कर पाओगे? और भी सब्जेक्ट तो होते हैं भाई। सिर्फ 2 क्वेश्चन, कोई भी 2 हर दिन तुम प्रैक्टिस करो। मैंने इसके लिए बोला कि तुम 20 मिनट में हर दिन एक डेरिवेशन 10 मिनट, एक डेरिवेशन 10 मिनट, मतलब 20 मिनट में तुमने 2 डेरिवेशन तैयार कर लिया। अब जरा सोचो, एक दिन में तुम 2 डेरिवेशन करते हो और एक चैप्टर में भाई 7-8 डेरिवेशन तो होते ही हैं टोटल। चलो 10 मान लो, 10 डेरिवेशन होते, तब भी तो तुमने 5 दिन में ही उसको फिनिश कर लिया। तब भी सब वीक में तुम्हारे पास 2 दिन और बचे हुए हैं। इसका मतलब तुम उसको प्रॉपर वे में रिवाइज भी कर सकते हो हर दिन। तो कहने का मतलब है कि एक चैप्टर में को आप एक वीक में बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब मैटर बनता है कि इसके मुझे जो लॉन्ग आंसर के अलावा उसमें शॉर्ट आंसर भी तो होते हैं बच्चों। अब उसको कैसे किया जाए? तो बहुत सिंपल है। आप क्या करो, हर दिन सिर्फ 5, 2 मार्क्स के हो या 3 मार्क्स के, सिर्फ 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। और उसके लिए मैंने कहा 20 मिनट। अब आप देख सकते हो, सिर्फ इतने ही करने से आपका लेवल ऑफ थिंकिंग, आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। मेरे बच्चे बस एक चीज का ध्यान रखना कि सोशल मीडिया से दूर हो जाए। सारे रिश्ते नाते खत्म कर दो कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, फिर तो रिश्ते ही रिश्ते बनेंगे। बहुत अच्छे से मेहनत करो, रूम में पैक हो जाओ, सारी दुनिया को छोड़ दो। अब बस 2 घंटे हर सब्जेक्ट पर तुमने अगर 2 घंटे दे दिया तो तुम, यकीन दिलाता हूं तुम्हें कि 3 से 4 महीने के अंदर तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे, तुम्हें भरोसा भी नहीं होगा तुम क्या से क्या कर। जिस बच्चे को 25% स्कोर नहीं हो पा रहा था, वो बच्चे 100% पे जा रहा है, 95% पे जा रहा है, 98% पे जा रहा है। कमाल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपको साथ देने के लिए, आपको बिल्कुल साथ में साथ खड़े होने के लिए मैंने एक नया सीरीज लॉन्च किया ताकि हम अपने हर बच्चे को पूरा का पूरा ध्यान रख सकें और हम अपने बच्चों को पूरी मेहनत के साथ उसको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करवा दें। अब 100 ऑफ 100 में 30 मार्क्स तो चलो प्रैक्टिकल का ही होता है, हमारे जिम्मे तो 70 मार्क्स के होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 70 में 70 स्कोर करवाएंगे। उसके लिए हमारी एक स्पेशल रणनीति होगा, स्पेशल चीजें होने वाला है। तो चलिए आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपके लिए एक नया सीरीज लॉन्च कर रहा हूं आज, जिसका नाम है एटम बम सीरीज। मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होगा, खास करके एटम बम सीरीज में हम किस प्रकार से एटम बम सीरीज को आज लॉन्च करने जा रहे हैं। आप समझो कि एटम बम सीरीज बस स्टार्ट होने जा रहा है और जिसका स्टार्टिंग डेट है 20 सितंबर। 20 सितंबर 2024 को हम एटम बम सीरीज का पहला वीडियो लेकर के आ रहे हैं और बताने जा रहा हूं कि हमारी क्या रणनीति होगा। इस एटम बम सीरीज में जो बच्चे भी ज्वाइन करेगा, यकीन दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, 70 आउट ऑफ 70 करवा के रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, 70 आउट ऑफ 70 में दिलवा के रहूंगा।
अब मैं बताने जा रहा हूं कि हमारी एटम बम सीरीज की क्या रणनीति होने वाली है। अब बच्चों, एटम बम सीरीज में हम क्या करने जा रहे हैं, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। हम हर वीक एक चैप्टर को फिनिश करें। अब ध्यान दीजिएगा कि हम किस प्रकार से चैप्टर को फिनिश करेंगे, अच्छे सुनिए। मैं वीक के स्टार्टिंग में आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। जैसे मैंने आपको 20 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में आपको दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को करने के लिए बच्चे हम एक सप्ताह का टाइम लगा दें। आपको क्या करना है, सारी चीजें मैंने बता दिया। आपको हर दिन एक डीपीपीस पकड़ाऊंगा बोर्ड लेवल का, और हर दिन उस डीपीपीस को आपको सॉल्व करना है। उसमें कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगा, पहली बात तो परेशानी होगा ही नहीं वीडियो देखने के बाद, लेकिन उसके बाद भी अगर एक भी परेशानी होगा तो आपको पूरे के पूरे हेल्प किए जाएंगे। एक बच्चों पर हम केयर करेंगे, और यकीन दिलाता हूं मैं कि आपसे एक सप्ताह के अंदर में एक चैप्टर ऐसा तैयार कराऊंगा। आपको कुछ नहीं आता है, आपको जीरो आता है, कुछ नहीं आता, आपको उस चैप्टर का महारथी बना दूंगा, महारथी, बिल्कुल चैंपियन बना दूंगा, चाहे कितना भी वीक बच्चा क्यों ना हो। बस आपको छोटा सा काम करना है, सोशल मीडिया से दूर हट जाना है, मोबाइल फोन से थोड़े दिन के लिए दूर हट जाना है बस। अब मेरे बच्चे, हमारी ये स्ट्रेटजी होगा। इसी प्रकार हम सेकेंड वीक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताएंगे। ऐसे ही मेरा वीक 3 में कैपेसिटर, और यहां पर आप देख सकते हो 20 सितंबर से 26 सितंबर, 27 सितंबर से 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, ये हमारा शेड्यूल्स रहेगा। इस प्रकार से हम शेड्यूल बनाए हैं, और ये शेड्यूल मेरे बच्चे आपका जो फिनिश होने वाला है, आप देख सकते हो 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर को हम पूरे सिलेबस पे बहुत ही भयानक पकड़ बना लेंगे। इतना यकीन दिलाता हूं कि 5 दिसंबर के बाद आपको पूरे सिलेबस में से कहीं से कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी पूछेगा तो आपसे एक भी सिंगल क्वेश्चन अटकेगा ही, चाहे कुछ भी हो, अप टू बोर्ड लेवल कुछ भी हो, सारे के सारे बना दोगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा भी है और वादा भी है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे को मान लो आगे बढ़ रहा है, पीछे की चीजें भूल रहा है, उसके लिए भी मैंने एक रणनीति बनाया। मैंने कहा अब क्या करूं भाई, मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। अब देख सकते हो 6, 7, 8 ये 3 दिन लगातार लाइव लेकर के या रिकॉर्डेड लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर को रिवाइज करेंगे, ये 3 दिन लगातार। इसी प्रकार 9 और 10, 9, 10, 11 को मैग्नेटिज्म, EMI, AC को हम और EMW को रिवाइज करेंगे। 12, 13 और 14 दिसंबर को हम प्रॉपर वे में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब उसके बाद खेल शुरू होता है बच्चों, उसके बाद खेल शुरू होता है मॉक टेस्ट का। तो भाई हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी। हर दिन मॉक टेस्ट होगा और हर दिन उसका लाइव डिस्कशन करवाएंगे। मेरे बच्चे, हमें उम्मीद है अगर आपने इस सीरीज को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद ये गारंटी लेता हूं कि 70 में आउट ऑफ 70 स्कोर करवा के रहूंगा। तो चलो बच्चे, मिलते हैं पहला वीडियो 20 तारीख को। जय हिंद।